सबका धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इस वक्त मेरी अगुवाई कर रहे हैं इस सुबह के समय कि मैं आप लोगों तक परमेश्वर के कुछ वचनों को पहुँचाऊँ। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मेरी वीडियो में कोई अच्छी क्वालिटी आई, कहीं आवाज़ नहीं है तो कहीं मेरे वीडियो में एडिट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे अपने परमेश्वर के वचनों को सुसमाचार फैलाना है और अपने परमेश्वर के मार्ग पे चलना है, जो सत्य और जीवन का मार्ग है। मैं प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे यूं ही अपने में ले चले, अपने सत्य जीवन के मार्ग पर। चाहे कोई मेरा मजाक भी उड़ाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठट्टा ठिठोली उड़ाने वाले बहुत हैं। कई मेरा वीडियो देखकर गलत कमेंट भी करते हैं, कई मेरे ऊपर हंसते भी हैं कि कैसे बनाती हो, कुछ मिर्च मसाला डालो। पर मुझे पता है मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। मुझे किसी धन दौलत की चाह नहीं है, मुझे चाह है तो स्वर्ग के राज्य की चाह है। और उन लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के मार्ग को ढूंढें, जाने कि परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा, परमेश्वर हमारा कैसे न्याय करेगा। इस वक्त सब लोग सोए हैं, बट जितने भी संसार में परमेश्वर के जन, वो सब जागे हुए हैं और परमेश्वर से सामने हियाब बांध कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु के नाम पर वो प्रार्थना सुनी जा रही है, उनके उत्तर आ रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ, हमारा हाथ पकड़कर हमें साथ साथ ले चल रहे हैं, हमारी अगुवाई कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अब मैं आपके साथ कुछ वचनों को शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इन वचनों को परमेश्वर के सामने रखें, ताकि परमेश्वर आपको इनका जवाब दें जैसे परमेश्वर मुझे दे रहे हैं। न्याय भजन संहिता 10। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 10 पढ़ने जा रही हूँ। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आइए और इन वचनों के गूढ़ रहस्य को मुझे समझाइए, ताकि मैं आपकी इन रूहों तक भी उन गूढ़ रहस्यों को समझा सकूं। प्रभु मैं दीन और दरिद्र हूँ प्रभु, तेरे सामने प्रभु सर झुकाए बैठी हूँ प्रभु। आप इन वचनों का रहस्य मुझे बताएं, ताकि जब भी कोई इसे सुने प्रभु उन रहस्यों को समझने पाए और उन्हें ये पता चले कि उनके जीवन में परमेश्वर ने आज ही वचन क्यों दिए हैं। उनके जीवनों में प्रभु काम करना, जिन को प्रभु इन वचनों की ज़रूरत है प्रभु, उनसे भी बात करना। आप जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं प्रभु, वैसे आप उनसे भी बात करना मेरे स्वामी। न्याय के लिए प्रार्थना। जब कभी आपको लगे कि आप चारों तरफ से किसी मुसीबत में गिर चुके हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो आप ये भजन संहिता पढ़ें और परमेश्वर के सामने न्याय की गुहार लगाएं, क्योंकि आजकल आपको न्याय कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि झूठे सबूत इकट्ठा करके लोग अपने को जीत हासिल करते हैं, पैसों को देकर लोग जीत हासिल करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमारी जीत अवश्य होएगी। हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। इस स्वर्ग के अधिकारियों के लिए कोई सबूतों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा एविडेंस हमारा प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा जी हमारा सत्य जीवन का मार्ग है। जिस मार्ग पर हम चलते हैं उस पर कोई भटकाव नहीं है, उस पर कोई परेशानी नहीं है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई अन्याय नहीं है, उस पर कोई असत्य नहीं है। हालेलुया। हे यहोवा, तू दूर क्यों खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। परमेश्वर से बोलो, हे परमेश्वर हमसे दूर मत हो, इस संकट के समय हमारी मदद कर। आ यहोवा पिता, आ और हमारी मदद कर। तो यहोवा राफा जरूर आएगा और आपकी मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा और आपको आगे लेकर चलेगा और आपको घूरे से उठाकर ऊंचे पे खड़ा करेगा। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली युक्तियों में फंस जाए। परमेश्वर से कहो कि जो दुष्ट कोई भी तुम्हारे खिलाफ कोई युक्ति निकालता है, तो परमेश्वर के सामने कहो कि हे परमेश्वर, जो युक्ति उसने मेरे लिए निकाली है वो युक्ति में वो दुष्ट खुद ही फंस जाए। तो परमेश्वर जरूर आपकी सुनेंगे, बशर्ते आप परमेश्वर के मार्ग पे हों, आप सच्चे हों, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर के मार्ग में अगर आप हों तो परमेश्वर का ये वचन
आपके जीवन में जरूर काम करेगा, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, दुष्ट अपनी इच्छाओं पर घमंड करता है। पर परमेश्वर के लोग दीन बनकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, गुहार लगाएं, हियाब बांधें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, तो परमेश्वर उन दुष्टों को, जो दुष्ट जिन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है, घमंड कर रहे हैं, परमेश्वर उनके घमंड को जरूर नष्ट करेगा। और जो लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, उसकी आंखें बंद हैं, उसकी जो सामने की आंखें वो भी बंद हैं, आत्मिक आंखें तो हैं। वो कहता है कहाँ है तुम्हारा यीशु, कौन है तुम्हारा परमेश्वर। लेकिन यीशु मौजूद है यहाँ, अभी यीशु मौजूद है यहाँ। और यीशु ने मुझसे कहा कि मेरी मौजूदगी में ये वीडियो बना, ये उन लोगों को देना चाहता हूँ जो परेशानी में है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, संकटों में है, अन्याय कर रहा कोई उनके साथ, छल कर रहा है उनके साथ। परमेश्वर कह रहा मुझसे बात करो, मुझसे ये भजन संहिता के माध्यम से बात करो, मैं तुम्हें उन सारी मुसीबतों से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। तुम्हारा पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट सोचता है, उसे घमंड होता है। जब परमेश्वर कहता है कि एक दिन दुष्ट जन उस हरे बड़े पेड़ के समान होता है, बट एक समय ऐसा आता है वो पेड़ वहाँ नहीं रहता है। इसलिए आप बांधे, इंतजार करें, परमेश्वर के बातों का इंतजार करें, परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करें। परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुंकारता है। दुष्ट की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। हमारा परमेश्वर एक एक कण कण में है, आकाश में है, पृथ्वी पर है, अधोलोक में भी छुपेंगे तो वहाँ भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा है बस तू मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना। परमेश्वर ने कई वचनों के द्वारा बात करी है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहोगे तो जो तुम चाहोगे मेरा पिता तुम्हारे लिए वो करेगा। तो इस वचन को अपने मन में थामे रखो और कहो कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम जो कहोगे मेरा पिता तुम्हारे लिए कर देगा। तो हमारा पिता दयालु है, करुणामय है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति प्रिय है, अति प्रेमी है। वो हमसे प्रेम करता है। और जब हम माँ के गर्भ में थे तब से ही उसने हमसे प्रेम करना शुरू कर दिया था, तो आज क्यों ना वो हमसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमेशा याद रखें वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रेम करने वाले परमेश्वर के जीवन से हमें प्रेम मिलता है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु है। हमारा दुश्मन यीशु का दुश्मन है, हमारा मित्र यीशु का मित्र। यीशु ने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, अब तुम मेरे मित्र हो। जिसका मित्र यीशु, हमें संसार के मित्रों से कुछ नहीं करना है। हमें नहीं चाहिए संसार के मित्र, हमें वो मित्र चाहिए जो प्रभु यीशु के मित्र हों। हालेलुया। वो अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। दुष्ट घमंड में कहता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। पर वो कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता है। उसे ये नहीं पता कि ये सब कुछ परमेश्वर ने ही उसे दिया है। परमेश्वर हर वक्त एक चांस देने को तैयार रहता है कि कब मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मेरे सामने घुटना टेके और मैं उन्हें क्षमा करूं और अपने मार्ग पर ले जाऊं। बट हम अंधे हैं, हम अंधेपन में हैं, इस संसार की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें परमेश्वर के पीछे भागना है, जो अनंत जीवन देने वाला है, जो अनंत जीवन का भागी करने वाला है। परमेश्वर ने मरियम मगदलीनी से कहा, जब मरियम मगदलीनी की बहन ने कहा मार्था ने, हे प्रभु मेरी बहन ने तो मुझे छोड़ दिया है और सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है और ये आपके सामने बैठी है। तो परमेश्वर ने एक ही बात कही थी कि हे मार्था तू चिंता क्यों करती है, मरियम ने अपने लिए अनंत जीवन का भाग कमाया है। तो परमेश्वर हमको भी मरियम की तरह अनंत जीवन का भागी बनाने का वादा करते हैं हमसे। हम अगर परमेश्वर के मार्ग में हों और परमेश्वर के वचनों को कान लगाकर सुन रहे हो और गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से गुहार लगा रहे हो, पुकार कर रहे हो, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु आइए हमारे जीवन में। तुमने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलता है, आहें भर भर कर बोलता है। आप उसकी सुनो, आप एक बार कान लगा के पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो।
उसे पुकारो, उसे बुलाओ। आपके घर में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, ये वादा है मेरा। परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे, पर आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए यहाँ आए हैं, क्या मकसद है, हम कौन है। परमेश्वर से जानने की कोशिश करें। दुष्ट तो गाँव में घात लगा कर बैठता है, वो गुप्त स्थानों में निर्दोषों के। परमेश्वर ने हमें शत्रु की सामर्थ्य पर जयवंत होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर हमें कहता है तुम उसको, शैतान को कुचल सकते हो, तुम मेरे वचन से शैतान को कुचल सकते हो और अपना मार्ग सीधा बना सकते हो। परमेश्वर कहता है सीधी गली में जाओ, कहीं भी तिरछे आड़े तिरछे मत चलो। इसलिए परमेश्वर का मार्ग सीधी गली में है, इधर उधर नहीं है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात करता है। ये सत्य है कि शत्रु और दुष्ट हमें झाड़ी में छुप कर भी सिंह के समान हम पर दहाड़ मारने के लिए, फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। पर हम परमेश्वर के जन हैं, हम शेर के मुंह को भी फाड़ सकते हैं और हम उसके दांतों को भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि जब दानियल शेर की मांद में से भी जीवित निकल सकता है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम शेर की मांद से भी जीवित निकल सकते हो अगर तुम मुझ में बने रहो। तो मैं तुम में बना रहूँगा, क्योंकि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया, ये वचन परमेश्वर ने कहा है। तो इसलिए परमेश्वर के कहे हुए वचन, क्योंकि कहा गया है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और आज वचन देहधारी हुआ है और हम सबकी देह में वो वचन काम करता है, वो यीशु काम करता है, वो पवित्र आत्मा काम करता है। हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए कितनी दया करता है, हमारे मार्गों को खोलता है, हमें बुद्धि समझ देता है। वो बुद्धि से हमें पुकार पुकार कर कहता है, हे मेरे पुत्रों, हे मेरी पुत्रियों, मेरे संग संग रहो, आगे बढ़ो, मुझ में रहो। मैं हमेशा हमेशा तुम में रहूँगा और तुम मुझ में बने रहोगे, तो मैं तुम्हारे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं दूंगा। हमने जो जीवन काट लिया सो काट लिया, हम आज परमेश्वर में हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जरूर परमेश्वर उनके जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएगा। क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास है कि अगर आज मैं अपने परमेश्वर के आगे बैठी हूँ तो मेरे बच्चे परमेश्वर के हाथ में हैं और उन्हें कभी कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रभु यीशु के बच्चे हैं। ऐसे ही जो भी इसे सुने, जो भी इसे देखे, इन वचनों को अपने जीवन में अपनाए, उसके बच्चे प्रभु यीशु के हाथ में देती हूँ। उन्हें कोई संकट न आए और आशीष देती हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमेशा हर मार्ग में तुम्हारी मदद करे और इस दुष्ट और छली इंसानों से, इन फाड़ खा देने वाले भेड़ियों से तुम्हें हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे। हालेलुया, आमीन।